काम किया है। सभी ताली बजाकर भाई संजीव जी का अभिनंदन करेंगे, क्योंकि सतगुरु की महिमा अपरंपार होती है। वो अपने आप ही अपने सेवादारों को बुला लेती है। आओ तेरा बाबा लाल दास में जो में आए, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और सतगुरु महाराज उन जीवों की हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। इसका गीता जागना प्रमाण है, क्योंकि कहा भी है कि ऊंचे आसन बैठ के सतगुरु हर का मुजरा ले, और जैसी जिसकी भावना उसको वैसा ही माने। पावन है वो लोग नजर पे आते, पूरी हुई मुराद यही बतलाते हैं। पावन है वो लोग नजर पे आते, सतगुरु की कृपा हुई जिसके संकट कट जाते हैं।
जय हो सिख जयकारा जिनके मन का श्याम सबको ये इतना सुंदर जो मौका है, बड़ा सुनहरी मौका सबको मिला है। सो एक बार से सदगुरु भगवान के नाम पर जय घोष करना है, अपने वास्ते करना है। जो बोले सो निर्भय बोल संस्मृति श्री गुरुदास जी महाराज की गुरुदास शक्ति, गुरुदास शक्ति। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ज्योति, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ज्योति। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और संस्कृति ऐसी साथी प्रकरण से जो प्यार करता है, थोड़ा सा मैंने समय लेना है और अब कुछ बहुत जो अध्यात्म के बहुत जरूरी बातें हैं वो आज हम साझा करेंगे। आदि गुरु नमस्कार निराकार श्री सतगुरु चरणयोत प्रोत परवेश। एक अनेक विस्तार रब नमस्कार उनका चरण घट घट में परवेश। धन धन मेरे सतगुरु प्रियतम गुरु कहता बार बार करो वंदना नमस्कार हर बार, नमस्कार हर बार। सतगुरु चरण शरण में कटे पाप और रोग, हर्ष शोक व्यापे नहीं मिले निरंतर योग। सतगुरु के प्रताप से होता आत्मरूप, राम योग मतलब सब चकनाचूर। नमो नमो गुरुदेव जी, सत्य सत्य के आप सजाई। आदि अनादि अनंत गुरु जी हरदम होत समाई। आदि अनादि अनंत गुरु जी हरदम होत समाई। आज का जो ये बहुत ही पावन जो सुनहरी मौका है शासन जी, हमारे बहुत ही श्रद्धेय पर पूजनीय स्वास्थ्य प्रिय सदगुरुदेव रामदास जी महाराज का आज हम यहाँ पर ये 92 जो जन्म दिवस है वो यहाँ पर मना रहे हैं। और गुरु जी की उन्हीं के रहमो करम से आज ये 23वां जो यहाँ पर रक्तदान शिविर लगाया गया है। सो गुरु जी की हम क्या महिमा गा सकते हैं। मुझे सदगुरुदेव के साथ स्वामी रामदास जी के सानिध्य में, उनके सानिध्य में रहने का मुझे बहुत मौका मिला है और गुरु जी से हमने बहुत कुछ सीखा है। सबसे बड़ी बात जो हम उनसे सीखी है मैं आपको बताऊं कि गुरु जी का जो स्वभाव, सहज स्वभाव, शील स्वभाव, और जब भी हम सदगुरु भगवान से मिलते थे हम तो हाथ को बाद में जोड़ते थे, वो पहले जोड़ते थे। देखो महान वो इंसान होता है जिसके अंदर दया हो, करुणा हो, सहनशीलता हो। सो ऐसे जो गुण होते हैं ये संतों के गुण होते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा संत जो शब्द है, संत कोई वेशभूषा का नाम नहीं है। संत कोई ऐसा नहीं है कि किसी विशेष जाति में ही संत पैदा होते हैं, या संत कोई विशेष घर में ही पैदा होते हैं, या संत कोई विशेष जगह में, विशेष देश में ही पैदा होते हैं। तो संत का जो शब्द है इसका एक्चुअली अर्थ क्या होता है वो ध्यान से सुनना है। एक बार भगवान राम जी ने अपने सदगुरुदेव से अपना जो उनसे पूछा
ये सदगुरु भगवान है, मैं राम हूं या मैं रामचंद्र हूं। तो सदगुरु भगवान ने उनको बताया कि जब तक तुम अपने शरीर की तरफ देखते हो तब तक तुम रामचंद्र हो, और जब आप अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान करते हो तो तब तुम राम हो। जैसे गुरु जी ने कहा, रविदास हमारो राम जी दशरथ का सुतना ही, हमरो राम मैर में और सकल कुटुंब के भाई। यानी कि जो राम शब्द है वो कोई शरीर का नाम नहीं है, वो कोई वेशभूषा का नाम नहीं है। राम मीन्स, राम का मतलब होता है जो अखिल ब्रह्मांड के अंदर कण कण के अंदर रमा हुआ है, रसा हुआ है और बसा हुआ है। सो मैं आपको संत शब्द का मतलब बता रहा था। संत का मतलब होता है, ध्यान से सुनना है, आप भी कई चक्र में पड़ जाते हैं। मैं किसको संत कहूं? जो भगवा वस्त्र पहनते हैं उनको संत कहें, या जो श्वेत वस्त्र पहनते हैं उनको संत कहें, या किसी ने दाढ़ी रखी हुई तो उसको संत कहें, या किसी ने दाढ़ी को कटवाई। यानी कि भिन्न भिन्न जो सब लोग हैं, हम विचलित हो जाते हैं कि आखिर की चीज में कौन महान संत है और कौन वास्तविकता में संत है, असलियत में संत कौन है। तो संत साध संग भी, संत का मतलब होता है, अर्थ होता है श्रेष्ठ, जिसकी वाणी श्रेष्ठ हो, जिसका व्यवहार श्रेष्ठ हो, जिसके पास बैठने से, जिसके पास से गुजरने से भी हमें कुछ ऐसा एहसास हो, एक होलीनेस एहसास हो, पवित्रता एहसास हो, हमें कुछ ऐसे रियलाइजेशन हो, एनलाइटनमेंट हो। तो ऐसे जो व्यक्तित्व होता है, ऐसी जो शख्सियत होती है, उसको हम संत कहते हैं। तो उल्ट मत जाना, इसी चीज को ध्यान में रखना। मेरा ये विषय जो बचपन से रहा है, तो मैंने बड़े बड़े अखाड़ों में जाकर, बड़े बड़े मठों में जाकर मैंने देखा है। मैं खुद की सूर्यवंशी अखाड़े का महापुरेश्वर हूं। मैंने क्या चीज पाई है कि सब जगह पर ज्यादातर इन्हीं बातों के ऊपर विवाद होते हैं। और अपने में भी देख लो, यहां पर भी देख लो, कहीं पर भी देख लो, जहां पर साधु संत समाज इकट्ठा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जितनी खींचातानी साधु संतों में है, इतनी आम लोगों में नहीं है। मैं कहने को कोई गुरेज नहीं करता हूं, मैं ड्यूटी में आ जाता हूं। सो कहने का मतलब ये है, आप सभी संत हो, आप में सभी में श्रेष्ठता है, आप में सभी में दया भाव है, आप में सभी में करुणा भाव है, आप में सभी में क्या कहते हैं, होलीनेस है, श्रेष्ठता है। तो जब आपके अंदर करुणा भाव जाग जाएगा, दया भाव जाग जाएगा, तत्वाता भाव जाग जाएगा, अहो भाव जाग जाएगा, साक्षी भाव जाग जाएगा, दृष्टा भाव जाग जाएगा, सृष्टा भाव जाग जाएगा, तो ये जितने मैंने आपको बताए हैं, ये सारी शक्तियां आपके अंदर छिपी हुई है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कहीं आकाश में से कोई परमात्मा आपको मिलने आएगा, या कोई दाएं बाएं से मिलने आएगा, या किसी मंदिर मस्जिद में से निकल के परमात्मा आपको मिलने गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। असली जो मंदिर है परमेश्वर का जो बनाया, ठीक है, हम लोगों ने अपने गुरुओं के नाम से उनकी शान में मंदिर बनाया, वो कोई बुरी बात नहीं है। परंतु वास्तविक जो मंदिर है, जो परमेश्वर ने खुद बनाया है, और सबसे उत्तम बात ये है कि परमात्मा ये शरीर पंच भौतिक शरीर रूपी मंदिर बनाकर इसके अंदर खुद ही बैठा है।
बिन कौन करे, तुझ बिन कौन करे। ऐसी लाल ऐसी लाल ऐसी लाल, तुझ बिन कौन करे, तुझ बिन कौन करे। गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे छत्र तरे। गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे छत्र तरे। ऐसी लाल ऐसी लाल ऐसी लाल, तुझ बिन कौन करे, तुझ बिन कौन करे।
तुझ बिन कौन करे, तुझ बिन कौन करे। ऐसी लाल ऐसी लाल ऐसी लाल, तुझ बिन कौन करे, तुझ बिन कौन करे। कह रविदास सुनो रे संतो, हर ज्योते सब सरे। कह रविदास सुनो रे संतो, हर ज्योते सब सरे। ऐसी लाल ऐसी लाल ऐसी लाल, तुझ बिन कौन करे, तुझ बिन कौन करे। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, तुझ बिन कौन करे, तुझ बिन कौन करे। अपने सन पर सह करके जीवों का कष्ट मिटा दे। ओ जग में वर्षा करते अमृत की हमें शीतल शांत बना दे। ओ वर्षे जग में महापुरुष डूबे हुए जीव तराने को, डूबे हुए जीव तराने को, भवसागर पार लगाने को, डूबे हुए जीव तराने को, भवसागर पार लगाने को। आते हैं जाते हैं जग में महापुरुष डूबे हुए जीव तराने को। भक्ति क्या है माया क्या है, ये खोल हमें बतलाते हैं। भक्ति क्या है माया कहते हैं, किस कारण जीव यहाँ आया, ये राज हमें समझा रहे हैं। क्या करते हैं? तेरे करे सुंदर उपदेश हमें भक्ति का जग में महापुरुष डूबे हुए जीव तराने को। आते हैं जग में महापुरुष डूबे हुए जीव तराने को, भवसागर पार लगाने को। डूबे हमारे बीच में परमात्मा सम्मान योग्य श्री 168 गुरु बिल्कुल राजी महाराज यहाँ पर पहुंचे हैं और हमारे देश के साधना पहुंचे हैं। एक मिनट देश के साथ 2 मिनट बैठे जी आप। एक सिस्टम से प्रणाम करना सारा कार्य होगा ताकि सभी को उसके बाद आगे मुझे मुक्त हुए जाए। गुरु की प्यारी सासों की आने वाले दिन में
संत महापुरुष गुरुदास मंदिर निर्मलादास कंदर जिन महापुरुषों ने तपस्या की, पूजनीय संत कृपादास जी, पूजनीय संत लालदास जी, पूजनीय संत जमनदास जी, पूजनीय संत मोहनदास जी, पूजनीय संत सुखदेव जी, पूजनीय संत सूर्यप्रकाश जी, पूजनीय संत गुरु रामदयाल जी, आज उनकी दौलत हम सब इकट्ठे हुए हैं। उनके जन्मदिन पर जिन्होंने लग दान किया है, उनका भी धन्यवाद। जो यहाँ पर आकर माता दे रहे हैं, गुरु जी का आशीर्वाद, उनका देव और नाम सिमरन कर रहे हैं, अपने दुख दर्द को दूर कर रहे हैं। तो आज हमारे बीच में उससे पहले कमल मोदी जी भी आई, जो ब्लॉक चेयरमैन हैं, उन्होंने लक्ष्यपुर में आकर सभी को बेंच लगाई। और हमारे संत ज्ञानदास जी, संत रोशनदास जी और संत सुरेशदास जी और हमारे जो सुदर्शन दास जी, हमारे बीच में बाबा इंद्र जी और भी जो संत महापुरुष यहाँ पर पहुँचे, सभी महापुरुषों का बहुत बहुत अभिनंदन, कोटि कोटि धन्यवाद। और हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान नरेश डहरिया 10 साल, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रेखा देवी और हमारे डॉक्टरों की टीम जो यहाँ पर पहुंची, श्री गुरुदास सभा डेरा बाबा लालदास की तरफ से, पूरी सभा की तरफ से, संगत की तरफ से, आश्रम गुरुदास मंदिर डेरा बाबा लालदास के अंदर सतगुरु रामदयाल जी का जन्मदिन जो आज 92वां साल की खुशी में, उनकी याद में यहाँ पर रक्त शिविर लगाया गया। और उसके साथ साथ गुरु विलास दीप ग्रंथ जो 74 संस्करण है, और श्रीमान नरेश डहरिया जी के द्वारा अभी विमोचन होगा। और कुछ सभाएं गुरुविलास जी की आई हुई है, और नरेश डहरिया जी के द्वारा और भी हमारे बुद्धिजीवी डीएसपी मूलचंद जी सुरक्षित साहब और हमारे संत जन यहाँ बैठे हैं। उन सभाओं को जहाँ पर मंदिर में ग्रंथ नहीं है, एक मोहाली से संगत आई है 80 सेक्टर से, वो भी, और हमारे बीच में गुलाब नगर से मूलचंद जी सभा गुलाब नगर से आई, वो भी गुरुविलास जी ग्रंथ ले जाएगी। और हमारे बीच में और भी बहुत से, मिर्जापुर से जीत राम पाटिल साहब पहुंचे हैं, जय सिंह जी आए हुए हैं बटली से, उनको भी यहाँ पर दीप ग्रंथ दिया जाएगा। और हमारे संत समाज के अंदर जो यहाँ पर आए हुए हैं, उनको भी 5 जो ग्रंथ हैं वो भी यहाँ से ले जाएंगे। तो दीप ग्रंथ की जो महिमा है उसका गुणगान श्याम सवेरे हम सब करते हैं। गुरुकुल में अमृतवाणी भी विराजमान है, गुरुदास जी ग्रंथ भी विराजमान है। हमारे बीच में जर्नैल सिंह जज साहब भी आए हुए हैं, और भी हमारे बहुत से बुद्धिजीवी तो यहाँ पर पहुंचे हैं, और सभी का अभिनंदन है। और गुरु की प्यारी शास्त्र जी, यहाँ पर जितना भी कार्य हो रहा है वो संतों की आशीर्वाद से, संतों की कृपा से। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप सब भाग्य जीव हैं जो गुरु रामदयाल जी महाराज जी ने 1992 के अंदर सत्संग का आयोजन किया था, और गुरुविलास जी ग्रंथ 1984 में उनका विमोचन पूनिया साहब से कराया था, और गुरु नंददास महाराज जी से कराया, संत पुरुषोत्तम दास जी से कराया। अब हमारे श्रीमान नरेश डहरिया जी सेशन जज और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रेखा देवी जी और भी हमारे बीच में बुद्धिजीवी आए हुए हैं, वो भी सब यहाँ के भागीदारी हैं, वो सब भाग्य जीव हैं। तो हमारे सेक्रेटरी साहब जो भी अपना संदेश, हमारे सुरक्षक डीएसपी साहब मूलचंद जी यहाँ पहुँचे, और मामचंद खेड़ी जी, मामचंद नंगर जी, यहाँ पर जो पूरी टीम मेहराम जी, उनके साथ जो भी सात संगत आई जो दीप ग्रंथ की सभा है हमारा टेंट के अंदर, वो भी यहाँ पर पहुंची हुई है, वो विमोचन के लिए यहाँ पर आई। तो जो हमारे नरेश डहरिया जी हैं, उनके हाथ से और अपने हाथ से जो भी सभा यहाँ दीप ग्रंथ लेना चाहती है, उनको दीप ग्रंथ डोनेट करेगी अपनी ओर से। तो आप सभी बधाई के पात्र हैं। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव सतगुरु रामदयाल जी के जन्म दिवस की आप सबको लाख लाख बधाई। बोले सतगुरु रविदास महाराज की। आज ब्रह्म सतगुरु स्वामी रामदास जी महाराज के वाणी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर पहुंचे हमारे आदरणीय साहब
देश गहरिया से और आदमी से जब साहब सभी का इस मंदिर के प्रांगण में पहुंचने में बहुत बहुत धन्यवाद। जिनकी राहें हम तकते थे मेहमान वो आज पधारे, जिनकी राहें हम तकते थे मेहमान वो आज पधारे। हम स्वागत करते सारे, हम स्वागत करते सारे, जिनकी राहें हम तकते थे मेहमान वो आज पधारे। हम स्वागत करते सारे, 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 हम स्वागत करते सारे। शास्त्री सभी का वेलकम यहाँ पहुँचने पर शास्त्री सिंह साहब सतगुरुदास महाराज की पावन कुर्बानी है। सभी बड़े प्रेम से सुनते
अरे यार ये तो बस
बोले सतगुरु रविदास जी महाराज की। बड़ी खुशी से मिलता है जो आज हमारे बीच में हमारे सतगुरु रामदास जी महाराज का बानवे जन्म दिहाड़ा मनाया जा रहा है, जिसमें हम सभी ने निर्णय लिया है कि सभी संत समाज के जितने भी संत हैं उनको इसमें निमंत्रण दिया जाए और जितने बुद्धिजीवी हैं उनको निमंत्रण दिया जाए। और जिस प्रकार से हमारे पास गुरुदास जी ग्रंथ जी तैयार हुए हैं तो उनकी कमेटी की तरफ से हमारे पास ऐसा है कि हमारे पास 200 ग्रंथ तैयार हो चुके हैं। तो आप इसका निर्णय करें कि किससे इसका विमोचन कराना है। तो हमारी कमेटी ने निर्णय लिया है कि हमारे समाज के श्री नरेंद्र जी जो चरखी तालीम में सेशन के पद पर नियुक्त हैं, वह हमारे सामाजिक कार्यों में और धार्मिक कार्यों में अच्छी रुचि लेते हैं, इसलिए उनको निमंत्रण देना भी आवश्यक है। क्योंकि जब हमारे समाज की तरह मिलकर चलते हैं और संतों के साथ मिलकर चलते हैं तो हमारा दायित्व बैठता है कि उनको अपने में शामिल करके और उनका नाम रोशन किया जाए। तो हमने कमेटी के निर्णय के अनुसार निमंत्रण दिया। जैसे कि आज हमारे विज्ञान जी का विमोचन हुआ है और उधर ब्लड कैंप में भी कई साथियों ने योगदान दिया है और जिसमें हमारे सतगुरु निर्मल दास जी ने भी अपना ब्लड देकर का बहुत अच्छा सौभाग्य प्राप्त किया है। तो कार्य शासन में हमारे अंग्रेज जी जो आजादी में है, इन्होंने ग्रंथ साहब को मौजूद किया, वो ग्रंथ का भी शुभारंभ किया है। मैं सभी का यहाँ पर पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ और बाहर से हमारे पावन ज्ञानानंद जी महाराज और सुदर्शन जी और भी संत महात्मा यहाँ पर आए हुए हैं और सारी शासन और पदाधिकारी जो आए हैं मैं सभी का यहाँ पर आने पर अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। हमारे डीएसपी साहब श्री सुरचंद जी ने बहुत अच्छे छोटे से समय में सारी बातें इन्होंने आपके सम्मुख रखी। डीएसपी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं निवेदन करूँगा दीप ग्रंथ प्रकाशन जो सभा है हमारी अम्बाला की, उसके प्रधान है माननीय श्री मानचंद जी त्रिवेदी, वो आए और अपने विचार रखें। मेरा बड़ा अरदास श्री श्री अक्षर निर्मल दास जी महाराज और मैं तो कहूँगा डेरे के रीढ़ की हड्डी चौधरी अमर सिंह अमरनाथ जी यात्रा जी और जितने भी संत समाज गुरुद्वारा से आए हैं सभी और जितने भी शासन के गुरु दरबार में शादी हमारी बैठी है सभी को जय गुरुदेव, धन धन। आज आप सभी को पता है कि सतगुरु स्वामी रामदास जी महाराज इनका जन्म दिवस हर साल बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। देखिए सतगुरु स्वामी रामदास जी सिर्फ देह रूप से हमसे अलग है और उनकी छत्र छाया आज भी मेरे पर निरंतर बनी हुई है। जब वो 1954 से उनका डेरे में आना जाना लगा हुआ था, 1994 वो डेरे के प्रधान बने और तभी से उनके दिल के अंदर ये भावना जागी कि समाज में हमारे सतगुरु रविदास महाराज जी के, डॉक्टर अम्बेडकर साहब महाराज जी के वाणी का प्रचार प्रसार नहीं है। कोई नहीं जन्म हो फगवाड़ा के महान संत श्री श्री एक बार संत हीरादास महाराज जी के संपर्क में आए। उन्होंने वहां से ये ग्रंथ
इनको पंजाबी में मिला 1962 में। 1962 से लेकर के 1980 तक उन्होंने इस ग्रंथ का एक एक लफ्ज पंजाबी से हिंदी में अनुवाद किया। 80 साल के अंतराल के अंदर ये गुरु ग्रंथ साहिब की रूपरेखा तैयार हो गई। फिर सबसे पहला संस्करण 1000 कापी डॉक्टर TR पूनिया जी के हाथों से इसका विमोचन हुआ। दूसरा संस्करण श्री श्री 108 संत नरेंद्र दास महाराज जी के कमलों से संपन्न हुआ। तीसरा संस्करण फगवाड़ा के महान संत श्री श्री 108 संत परसोत्तम दास जी इनके कमलों से विमोचन हुआ। और आज ये चौथा जो संस्करण है हमारे सेशन जज श्री नरेश दहरिया जी और उनके धर्मपत्नी रेखा जी आज आप सभी के सामने चौथे संस्करण की 1000 कापी का आज अपने घर कमलों से विमोचन करेंगे। देखिए प्यारी शासन जी संत को स्वामी रामदयाल जी ने एक छोटा सा बड़ का बीज आप सभी जानते हैं इस डेरे में बोया था। आज वो बड़ इतना चारों तरफ फैल करके आप सभी को छत्र छाया दे रहा है। आप सभी विदित हैं, इसमें कोई जानने का है दरकार नहीं। तो प्यारी शासन जी तो मैं क्या जितनी भी उनकी प्रशंसा करो सतगुरु जी की उतनी कम है। क्या फरमाया? गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घर घर काटे खोट अंदर सहारा हाथ का और बाहर मारे चोट। ऐसे सतगुरु रामदयाल जी ने उनके हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब भी हम उनकी वाणी को पढ़ते हैं और उनकी यादगार हमारे दिल में आती है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। और फिर क्या फरमाया? काजल डालूं तो फिर करा कि मेरे सतगुरु जी अगर मैं आंखों में काजल डालूं तो फिर करा आंखों से आना जाए कि मेरे सतगुरु तीन नैनों में आंख बसे बना दूर जा पहुंच। तो प्यारी शासन जी मैं ज्यादा ना कहता हुआ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। जितनी भी शासन संत समाज और शासन समाज चाहिए सभी को जय गुरुदेव आगे के ऊपर हमारे जो हमारे विमोचन है इसी से ये उनके जन्म डिटेल आपके सम्मुख रखी। और मैं निवेदन करूंगा इस विशेष कार्यक्रम की आज जो मुख्य अतिथि मानव सम्मान योग्य हमारे शासक साहब से नरेश दहरिया जी विमोचन से पहले आए और अपने बहुमूल्य और जो शीघ्र विचार करना रखें श्री नरेश दहरिया जी। राम जी का आप सभी को पता है कि 52वां जन्मदिन है। आप सभी को मालूम है कि गुरु रामदयाल जी का 52वां जन्मदिन है और गुरु को जब हम याद करते हैं तो उनको जो है भगवान से बड़ा दर्जा देते हैं। इसलिए गुरु महाराज जी गुरुदास जी वो तो हमारे भगवान हैं, लेकिन गुरु रामदयाल जी गुरु रामदास जी उन्होंने जो इस वाणी को गुरु महाराज जी की वाणी को और जो गुरु ग्रंथ साहब पंजाबी में मिला उनका हिंदी अनुवाद करना वो लिखने से बढ़ के है। लिखने वाला तो महान है ही है, उसका तो जो है एक जो है इंसानियत के लिए मनुष्यता के लिए एक जो है उसको भगवान की गुरु महाराज जी की जो वाणी है उसको संक्षिप्त करके गुरु ग्रंथ साहब में लेना और गुरु रामदयाल जी का उसमें हिंदी अनुवाद करना और जैसे ही हिंदी अनुवाद करने के बाद लोगों को गुरु ग्रंथ साहब की जो वाणी है उसका जो अध्ययन लोगों ने किया और उसका जो है जैसे अपना जो है एक विश्वास होता है उस विश्वास को सुदृढ़ किया है, मजबूत किया है। तो गुरु महाराज जी का
हम गुरु ग्रंथ साहब से मेल इसलिए लेके चलते हैं कि गुरु महाराज जी हमारे बीच हुए हैं, हमने उनसे जो है गुरु दीक्षा ली है। जिन जिन लोगों ने गुरु दीक्षा ली है या गुरु ग्रंथ साहब उनकी एक निशानी है, और उस निशानी को जब गुरु ग्रंथ साहब का हिंदी अनुवाद होके जो है प्रतियां बांटी गई तो बहुत से लोगों ने, बहुत सी संस्थाओं में, मंदिरों में गुरु ग्रंथ साहब गए, और मैंने खुद जो है एक या दो बार बहुत लिमिटेड समय में गुरु ग्रंथ साहब की वाणी को पढ़ा भी है। जैसे आपके 24 घंटे या 48 घंटे ऐसा समय मत कर दिया। देखो मैं उतना गहन तो नहीं बता सकता क्योंकि इतने फास्ट में पढ़ना तो एक अलग चीज़ है, लेकिन जिन लोगों के पास समय है और जो समय देते हैं गुरु महाराज जी को याद करते हैं, और अपना गुरु रामदास जी को या गुरुदास जी को जब हम याद करते हैं तो गुरु ग्रंथ साहब का अध्ययन बच्चों के हिसाब से, पेजिस के हिसाब से अगर हम करके चलते हैं उसका ज़्यादा हम जो है लाभ उठाते हैं। अभी जो है अपना ये मिस्टर जो है अपना भूषण जी जो है छोली वाले जो है, मैंने इनके 2 प्रोग्राम पहले भी सुने थे, तो अभी वो पंखा बंद कर दिया था आपने, कुछ लोगों को गर्मी लगी तो मैं कह रहा था कि वाणी का आनंद लीजिए, आपको ठंडक पड़ जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि गुरु ग्रंथ साहब का हम ले जाके घर में रख देना, उससे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। उसका बेनिफिट, उसका फायदा जब होगा जब आप उसका अध्ययन करेंगे, और उसका अध्ययन करके अपने जो साथी हैं, परिवार है, दोस्त हैं, मित्र हैं, मंदिर है या जहाँ भी इकट्ठे होते हैं उस वाणी का प्रसार भी करें। प्रसार करेंगे तो हम गुरु महाराज जी को याद कर रहे हैं, और गुरु महाराज जी को जो आदमी याद करते हैं तो मैं समझता हूँ कि उसकी व्याख्या करना बड़ा मुश्किल है। तो उनकी वाणी को ऐसे ही संयम आ जाता है जैसे अभी भूषण छोली की जो है वाणी में आ रहा है। मैंने भूषण की जो है चेहरा नहीं देखा था कि जो साइड में बैठा था, मैंने कहा भी यार कोई सुंदर ही आदमी होगा जिसने अपनी वाणी को ऐसा संयमित करके और उसका जो है एक ऐसी व्याख्या करके लोगों को पहुँचाएंगे। इसलिए वाणी को सुनना और एक अच्छे वाणी से कहना तो वो भगवान की ही पूजा है, उसमें हम भगवान को, गुरु महाराज जी को याद कर रहे हैं। रही बात दूसरी कि हम जो है गुरु महाराज जी की जो समाज को उन्होंने दिया है उसको जो है हम भूल नहीं सकते। उनमें जिन जिन का जो है, जैसे हमारी जो है कपालमोचन संस्था है, गुरु रामदास जी हैं, गुरु रामदास जी हैं, अब गुरु निर्मल दास जी जो है गद्दी नशीन हैं, व्यासराज जी हैं। व्यासराज जी का जो योगदान है मैं समझता हूँ कि उसमें हम कॉलेज वगैरह में पढ़ते होंगे, और जब ये सर्विस में थे और जब हम इधर मंदिर आते थे जहाँ इनकी नौकरी में पोस्टिंग होती थी तो वहाँ से इतना समय देना इतना आसान नहीं होता। मैं कई बार विचार करता हूँ कि यदि कोई समय होता है तो मंदिर जाना चाहिए भाई, वहाँ भी थोड़ा बहुत सेवा में जो है ना हमें हाथ बढ़ाना चाहिए। लेकिन जो आदमी, जो व्यक्ति मंदिर को समय दे रहा है और गुरु महाराज जी की संपत्ति की देखभाल कर रहा है, उनका जो योगदान है वो हम भुला नहीं सकते। क्योंकि हमें जो है कई बार हम क्या करते हैं, हम कह देते हैं लेकिन कहना आसान है, उस पर अमल करना थोड़ा भारी है। वैसे ही गुरु महाराज जी का भगवान का नाम है कि जब हम उनका जो है ना कहते हैं कि भी हम जो है वाणी का जो है प्रसार करते हैं, बोलते हैं या बताते हैं, लेकिन उनके जो रिजल्ट हैं, जो लोग ऐसा करते हैं उनके जो रिजल्ट हैं, उनके जो परिणाम हैं उस समय में दिखने लगते हैं, उसके सबको नजर आने लगते हैं। ये कोई चीज़ों में थोड़ा समय लगता है। गुरु महाराज जी का जो मंदिर है, यहाँ आप लोग जो भी बहुत समय से जो आते हैं, लेकिन मैं जब से आया हूँ या जब से इधर आता हूँ तो मैं समझता हूँ कि गुरु महाराज जी की ऐसी कृपा हुई है कि गुरु ग्रंथ साहब छोटे कमरे में होता था, मंदिर में होता था, और आज इतना बड़ा पंडाल जो है लगता है। गुरु महाराज जी की फोटो है और जो है गुरु महाराज जी की जो ऊपर वाला चित्र है, नीचे वाला चित्र है, तो इन चीज़ों को जो है ना इंसान अगर एहसास करके देखे तो उनका प्रकाश हमारे बीच रहता है और वो हमारे दिलों में ही रहते हैं। और मैं ये कहूँगा कि गुरु महाराज जी
गुरु रामदास जी का जो जन्मदिवस है उनकी जो है शुभकामनाएं उनके जो है चरणों में मैं प्रदान करता हूँ और आप सबसे भी जो है मैं इस चीज़ की बधाई देता हूँ कि गुरु महाराज जी का जन्मदिन जब भी आता है और वैसे तो हमें जन्मदिन को उनको जो है डेली जो है उनको याद करना चाहिए। गुरु महाराज जी को गुरु को करके गुरु महाराज जी का करेंगे तो उसका हमें अच्छा परिणाम मिलेगा। जैसा मैंने जो है आप लोगों से सीखा है, हमारे संत महात्मा जो सारे बैठे हैं उन पे जो है ना समाज की बड़ी तकलीफ जिम्मेवारी है, उन पे समाज की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हमें आर्थिक रूप का होना भी जरूरी है, लेकिन हम जो है ना एक एक पैसा दो दो पैसा पब्लिक हम और आप सभी जो है गुरु महाराज जी के चरणों में एक पैसा दो पैसे का जो योगदान है वो हम जो है जहाँ भी हमारे मंदिर होते हैं, हमारा कपाल मोचन जी मंदिर है या हमारे जो भी गाँव में जो संत महात्मा बैठे हैं उनको भी जो है उनकी जिम्मेवारी ये आती है कि उनको गुरु महाराज जी का गुरु ग्रंथ साहब जो है उनकी वाणी का जो प्रसार है लोगों को उनका जो अपनी संगत जो है वो जहाँ भी लगाते हैं या जहाँ भी ज्ञान देते हैं गुरु दीक्षा देते हैं उससे में लोगों को जो है ना इसको अवगत कराइए और उनको समाज को उससे जो है धार्मिक का जो रोल है, धार्मिक संगठनों का जो रोल है आज सभी समाजों में देख रहे हैं, समाज में, देश में, प्रदेश में, गाँव में, लेकिन जो धर्म का प्रसार है, गुरु महाराज जी का प्रसार है, गुरु ग्रंथ साहब का प्रसार है, इससे हम प्रसार करके अपने समाज को, देश को और प्रदेश को, गाँव को या जहाँ भी हम रहते हैं उसको संगठित का काम करते हैं, संगठित करने का, क्योंकि और कोई ऐसा जो है मौका या कोई ऐसा जो है ओकेजन नहीं आता जिसमें हम इकट्ठे होते हैं। यही एक बहाने हैं कि आज हम गुरु महाराज जी के चरणों में यहाँ इकट्ठे हुए हैं गुरु रामदास जी का जो है जन्मदिवस पे, और जो उनके जन्मदिवस पे अपना संत निर्मल दास जी ने जो अपना वहाँ ब्लड दिया है, खून दिया है, ये तो बहुत बड़ी शुरुआत है। मैंने जो है बहुत से ऐसे जो है मतलब कहने का मैं आपको बताऊँ ब्लड कैंप्स का मैंने बहुत जगह अटेंड किया है, बहुत जगह पे उद्घाटन भी किया है, चाहे वो जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पे या निर्वाण दिवस पे या जहाँ जहाँ भी ओकेजन थे, कहीं भी मौका मिला तो वहाँ पे किसी संत महात्मा ने आगे आके अपना ब्लड दिया, ये मैं पहली बार देखा है। मैं पहले संत निर्मल दास की बहुत बड़ी मान्यता है और ये हमें समाज का जो है ना अगुआ रहते हैं, लोगों को जो है ना इनका चलना फिरना उठना बैठना ब्लड देना तो खैर बहुत बड़ा योगदान है, ये तो एक अपने आप में एक बलिदान है जो भी इंसान देते हैं। क्योंकि कई बार हम जो है ना आपके पास कई बार ऐसे टेलीफोन आते हैं कि मेरा रिश्तेदार बीमार है, मेरी माँ बीमार है, मेरा चाचा बीमार है, मेरे फलाने को ये हो गया, इनके को ये हो गया, तो उसमें अगर हम देंगे तभी किसी को जो है ना उसका फायदा मिलेगा। तो ब्लड कैंप का जो आयोजन है कपाल मोचन मंदिर में बहुत समय से होता रहा है। गुरु महाराज जी के जन्मदिवस पर हमने ब्लड डोनेशन कैंप का योगदान करके जिन भी लोगों ने अपना ब्लड दिया है उनको भी मैं जो है गुरु महाराज जी के जन्मदिवस की शुभकामनाएं देता हूँ कि उनका जो खून है, उनका जो ब्लड है किसी ऐसे जरूरतमंद के जो है के काम आए कि जिससे जो है ना उसकी जीवन जो है ना वो चल सके और उनको जो है ऐसी एमरजेंसी में ही जरूरत होती है खून की, तो इसलिए एक बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं जो है और ज़्यादा गुना करते हुए गुरु महाराज जी के चरणों में जो है आप संत की तरफ से अपनी तरफ से गुरु रामदास जी के चरणों में जो है प्रणाम करता हूँ और आप सबको जो है जन्मदिवस की बधाई देता हूँ। और ऐसे ही आगे समय आने पर फिर हम जो है ना ऐसे ही इकट्ठे होते रहेंगे और गुरु महाराज जी का नाम लेंगे। गुरुदास शक्ति अमर। धन्यवाद। उसके पहले जना जब एज एन एडवोकेट थे तो उस समय जना हमें चेहरे करते थे वहाँ पर सीट पे, और जितने भी हमारे लीगल जना काम थे जिनका नाम आपके सामने खुले तौर पर बात नहीं करना चाहता, वो सारे के सारे एडवाइस जो है वो हमारे टहरे साथ देते थे और कभी भी 1 रुपया मंदिर के फीस रीजन ने नहीं दी। जहाँ हमें जरूरत पड़ी इसके लिए जोरदार क्लैपिंग करेंगे।
दिखाए जी, एक छिन दर्श दिखाए जी, एक छिन दर्श दिखाए जी, एक छिन दर्श दिखाए जी। खूब भरियो जैसे दाल खूब भरियो जैसे दाल कछ देश विदेश ना बूझे, कछ देश विदेश ना बूझे, ऐसे मेरा मन बिखया बिमोहिया, ऐसे मेरा मन बिखया बिमोहिया, कछ आरा पार ना सूझे, कछ आरा पार ना सूझे, एक छिन दर्श दिखाए जी, एक छिन दर्श दिखाए जी, एक छिन दर्श दिखाए जी, एक छिन दर्श दिखाए जी। मरे भई माटे मारवा, मरे भई माटे मारवा, तेरी गत लखी ना जाए, तेरी गत लखी ना जाए, करो कृपा प्रम चुकई, करो कृपा प्रम चुकई, मैं सुमत देहु समझाए, मैं सुमत देहु समझाए, कृष्ण दर्श दिखाए जी, एक छिन दर्श दिखाए जी, एक छिन दर्श दिखाए जी, एक छिन दर्श दिखाए जी, सगल भवन के नायका,
दिखाए जी। एक छिन्न दर्श दिखाए जी। एक छिन्न दर्श दिखाए जी। एक छिन्न दर्श दिखाए जी। जोगी सारे पावे नहीं। जोगी सारे पावे नहीं। तो गुण कथन अपारे। तो गुण कथन अपारे। प्रेम भगत के कारण। प्रेम भगत के कारण। एक छिन्न दर्श दिखाए जी। एक छिन्न दर्श दिखाए जी। एक छिन्न दर्श दिखाए जी। दिखाए जी। दिखाए जी। दिखाए जी। दर्श दिखाए जी। दिखाए जी। दिखाए जी। प्रेम भगत के कारण। प्रेम भगत के कारण। कहो रविदास चमारे। कहो रविदास चमारे। कृष्ण दर्श दिखाए जी। एक छिन्न दर्श दिखाए जी। एक छिन्न दर्श दिखाए जी। एक छिन्न दर्श दिखाए जी। सगल भवन के नायका। सगल भवन के नायका। कृष्ण दर्श दिखाए जी। एक छिन्न दर्श दिखाए जी। एक छिन्न दर्श दिखाए जी। एक
दर्श दिखाए जी, एक क्षण दर्श दिखाए जी, एक क्षण दर्श दिखाए जी। हमारे दोस्तों हमारे दोस्तों और हमारे जो कर्नल जी और हमारे बीच में जितने भी साहब रोशनलाल जी और हमारी पूरी प्रबंधक कमेटी और हमारे पवित्र सवाल सभी अभिनंदन। हमारे जो कर्नल जी होगी आई शासन का जो 12 मार्च 1934 में गुरु जी का जन्मदिन हुआ और उसके साथ साथ 12वां जन्मदिन जो 12वें साल आज पूरे गुरु जी की कृपा से हो गया। तो उसके बारे में और हमारे वीडियो साहब जी अपना विचार रखेंगे। सभी का धन्यवाद। वीडियो साहब आए और उनके साथ आए तो धन्यवाद। हमारे परम आदरणीय हिंदू धर्म के प्रमुख जी और हमारे बहुत ही हमारे समाज के लिए और बहुत ही सम्मानित साहबान आज हमारे बीच में मौजूद हैं। इस डेरे की जो शताब्दी वर्ष है उसके सेलिब्रेशन के संबंध में आज इस प्रांगण में गुरु घर में बहुत ही पुण्य का कार्य रक्तदान शिविर लगाया गया है। मैं इस अवसर पर सभी रक्तदानी सज्जनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जिन्होंने आज इस पुण्य काम में अपना सहयोग दिया, अपना परम दान दिया। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। प्यारी संगत, इस गुरु घर में आने से इतना संतोष मिलता है, इतना अपनापन मिलता है कि क्या कहना। प्यारी संगत, हम आज अपने गुरु घर में खड़े हैं और हमारे समाज के जितने भी प्रतिष्ठित लोग हैं, समाज के लोग हैं, उन सभी को अपने जो ग्रंथ हैं, गुरुदास जी की वाणी है और अपने गुरु घर हैं, उनके साथ जुड़कर रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ से समाज को प्रेरणा मिलती है। और हमारा डेरा गोपाल मोचन जी, जो संत निर्मलदास जी जिसके सानिध्य में मार्गदर्शन में यहाँ पर समाज के लिए सेवा कार्य किए जा रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय है। यहाँ पर बच्चों के लिए हॉस्टल चलाया जा रहा है। इसका बहुत ही समय से बहुत से दूर दराज के नीचे ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और वो बच्चे लगातार यहाँ से कामयाबी भी हासिल कर रहे हैं। जैसे गुरु जी ने बताया था पिछली बार कि हर साल सैकड़ों बच्चे यहाँ से निकल चुके हैं सरकारी जॉब में। और इस गुरु घर की सबसे बड़ी देन है हमारे समाज के लिए कि उन परिवारों के बच्चे जहाँ पर पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है, आर्थिक व्यवस्था भी ठीक नहीं है, उन परिवारों के बच्चे यहाँ पर हॉस्टल में पढ़ रहे हैं। ये हमारे समाज के लिए बड़े गौरव की बात है कि हमारा ये गुरुद्वारा गोपाल मोचन जी हमारे समाज के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। जैसे आज आप देख रहे हैं कि आज इस मंदिर की डेरे की शताब्दी वर्ष के संदर्भ में आज यहाँ पर बहुत ही नई कार्य किया गया है। ये आज रक्तदान शिविर, तो ऐसे पुण्य कार्य यहाँ पर निरंतर आगे किए जा रहे हैं और ये सब हमारे गुरु जी संत निर्मलदास जी के मार्गदर्शन में के सानिध्य में हो रहे हैं। ये समाज के कार्य केवल ये धार्मिक संस्था नहीं है, धर्म के साथ साथ यहाँ पर जन कल्याण के समाज कल्याण के कार्य भी कर रहे हैं और ये बहुत ही गर्व की बात है हम सब के लिए। मैं आज सबको इस डेरे के प्रांगण में आज इस पुण्य कार्य के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज इस कार्यक्रम में हमारे से सहबान जो हमारे बीच में खड़े रहेंगे साहब मुख्य अतिथि के लिए पहुंचे, उनका भी आभार व्यक्त हूँ, क्योंकि हमारे समाज के जो बहादुर ऑफिसर हैं, जो बड़े बड़े पदों पर बहुत कम लोग, बहुत कम ऑफिसर हमारे समाज के बीच में कार्य के लिए मिलते हैं। ये हमारे लिए बड़ी चिंता की बात है। हमारे समाज के बाबा साहब ये संरक्षण का फायदा तो ले लेते हैं, लेकिन वो जब समाज के कार्य करने की जरूरत होती है उसी में जाते हैं
और जब रिटायरमेंट होती है तो आपको बाहर निकलते हैं। लेकिन आज हमारे बीच आप देख रहे हैं कि जैसे हम खड़े हैं यहाँ पर, तो हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है। और मेरी तो यही संदेश रहेगा, जितने भी हमारे समाज के अधिकारी बड़े बड़े पदों पर हो सके, उनको नौकरी के दौरान जब वो नौकरी करें उस दौरान समाज के बीच में रहना चाहिए, ताकि समाज का उनको फायदा मिल सके। आज मैं इस कार्यक्रम के लिए घर को और सभी समिति के सभी जो सचिव हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। जो जगाधरी से आकर इन्होंने मौके पर पहुंचे हैं, हम इनका यहाँ पहुंचने पर धन्यवाद करते हैं। तो आदरणीय योग करी संत जी, जिस व्यक्ति ने खाना नहीं लिया वो